नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th को न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की NCERT एक्सरसाइज जो हमारी पिछले वीक रह गई थी उसे आज हम कंप्लीट कराएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 कहता है इसमें, ठीक है, तो हमारा 6 है, हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, यानी 6 हमने कर लिया था फिल इन द ब्लैंक्स। आज हम 7th क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो ये कहता है कि हमें नाम देना है, कि एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा ये किसका नाम है। तो यानी इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट ये कहता है ए पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक कौन से होते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपने खाने के लिए अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब पैरासिटिक प्लांट्स यानी अपने न्यूट्रिशन को होस्ट प्लांट से लेते हैं जिसके ऊपर वो रहते हैं। विद येलो यानी कि पीला, स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है इकहरा पर या पतला, एंड ट्यूबुलर स्टेम्स यानी कि पीला और इकहरा, ठीक है, तना। तो क्या होगा इसका आंसर? ये कहता है ए पैरासिटिक। पैरासिटिक कौन से होते हैं प्लांट्स? ऐसे प्लांट्स जो अपने खाने के लिए अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं और उसमें पीली, इकहरी और पतली, ठीक है, तना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसका सही आंसर है कसकटा, या फिर इसे हम कहते हैं अमरबेल। यानी पेड़ों के ऊपर आपने देखा होगा, कहीं भी जब आप स्कूल जाते हो तो कभी किसी पेड़ के ऊपर आपने देखा हो एक बेल पूरे पेड़ को घेरे रखती है, तो वो कौन सी होती है? अमरबेल। ठीक है, ये इसका आंसर था। सेकंड पार्ट में ये कहता है ए पौधा डेट हैज़ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी प्लांट में क्या होते हैं? बोथ ऑटोट्रोपिक भी हो, ऑटोट्रोपिक कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और हेटेरोट्रोपिक यानी दोनों ही। हेटेरोट्रोप्स कौन से होते हैं? जो अपने खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे प्लांट जिसके अंदर ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों ही प्रकार का न्यूट्रिशन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है, ठीक है, इंसेक्टिवोरस। ठीक है, ये क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं। जैसे हमारा पिचर प्लांट, ये खुद भी खाना बना सकता है और औरों पे भी डिपेंड रहता है, तो इसे हम कहते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे प्लांट्स में किसमें होता है? उसका नाम है पिचर प्लांट्स एग्जाम्पल। और क्या कहते हैं इसे? इंसेक्टिवोरस। थर्ड पार्ट है द पोर्स। पोर्स कहते हैं सुराख। ऐसे सुराख थ्रू विच, जिनके थ्रू जो पत्तियां हैं, यानी ऐसे सुराख जिनके थ्रू पत्तियां गैस एक्सचेंज करती हैं, एक्सचेंज गैसेस। तो पत्तियों के वो सुराख जिनके द्वारा गैस एक्सचेंज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है स्टोमेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें नाम बताना था, तो हमारा एक बार फिर से बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है एक ऐसा पैरासिटिक प्लांट्स जिसका येलो यानी पीला, पतला, इकहरा तना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो सही आंसर है कसकटा या फिर अमरबेल। दूसरा, ऐसा पौधा जिसके अंदर ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों ही प्रकार के न्यूट्रिशन हो, यानी वो अपना खाना खुद भी बना सकता है और दूसरों के से भी बना हुआ खाने का इस्तेमाल कर सकता है, या अपने खाने के लिए दूसरों पर भी निर्भर रह सकता है, तो इसे कहते हैं इंसेक्टिवोरस। इसका एग्जाम्पल पिचर प्लांट। तीसरा, पत्तियों के अंदर जो सुराख होते हैं जिनसे गैसें एक्सचेंज होती हैं, हम जानते हैं पौधे क्या करते हैं? ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जिन पोर्स से गैसेस एक्सचेंज होती हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8।
ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है इसका 8th का ए। अभी हमने इसके बारे में बात की थी। ये कह रहा है अमरबेल किसका एग्जाम्पल है, यानी अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बताइए जल्दी से अमरबेल किसका एग्जाम्पल है, मनी मन इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन ए एक ऑटोट्रॉप्स है, ऑप्शन बी पैरासाइट है, ऑप्शन सी सैप्रोट्रॉप है, और डी होस्ट है। यानी अमरबेल अपना खाना खुद बनाती है या अपने खाने के लिए औरों पर निर्भर करती है या खुद ही औरों को खिलाती है। तो आप क्या बोलोगे इसमें, अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? तो इसका सही आंसर है पैरासाइट। अमरबेल एक पैरासाइट्स है जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करती है, यानी अपने होस्ट पर निर्भर करती है। जिस पेड़ के ऊपर ये बेल होगी उसी पेड़ के ऊपर यानी ये खाने के लिए निर्भर करेगी। अब इसका बी पार्ट, बी पार्ट है द प्लांट यानी पौधा विच ट्रैप्स, यानी जो ट्रैप्स करता है, पकड़ता है और फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़ों को पकड़ता है और खा जाता है। ठीक है, क्या होगा इसका? तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है ऐसा कौन सा पौधा है जो पहले कीड़ों को पकड़ता है और फिर खा जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन है, कसकटा यानी अमरबेल, चाइना रोज, पिचर प्लांट या रोज। तो इसका सही आंसर है पिचर प्लांट। यानी पिचर प्लांट क्या करता है, ये कीड़ों को पकड़ता है और खा जाता है, उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। ठीक है, इसमें तो स्टूडेंट्स मैच द कॉलम हमें करने हैं। तो हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2। तो पहला है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हम जानते हैं किस में पाया जाता है, पत्तियों में। तो इसमें पत्ती कहाँ पे है, ये लीफ। तो क्लोरोफिल का हमने करा मैच द कॉलम लीफ, यानी क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पत्तियों में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जब खेतों में नाइट्रोजन कमी हो जाती है तो कौन से बढ़ाता है? तो इसमें हम देखेंगे कौन सा है, बैक्टीरिया। तीसरा अमरबेल, ये किसका एग्जाम्पल है अमरबेल? तो हम जानते हैं अमरबेल अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करती है, तो हम इसे कहेंगे पैरासाइट्स। एनिमल्स जो अपने खाने के लिए औरों पर डिपेंड होते हैं तो क्या बोलते हैं उन्हें, हेटेरोट्रॉप्स। इंसेक्ट्स को खाने वाले पौधे, पिचर प्लांट। तो ये था मैच द कॉलम, यानी क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पत्तियों में। नाइट्रोजन किससे बनती है, बैक्टीरिया। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट्स का। एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स जो अपना खाना अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। और इंसेक्ट्स को खाने वाले पौधे होते हैं पिचर्स प्लांट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें लिखना है ट्रू और फॉल्स, कि हमारा कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं हम अपना ट्रू फॉल्स। इसमें हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कब, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के द्वारा रिलीज होती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिलीज की कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। सेकंड पार्ट, ये कह रहा है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, यानी ऐसे पौधे जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं या खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। बिल्कुल गलत। ऐसे पौधे जो अपने खाने के लिए खुद अपने ऊपर निर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ये भी कैसा हो गया, गलत। थर्ड पार्ट, ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ
तीसरा आया द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, यानी प्रोटीन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में प्रोटीन नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट क्या है, ट्रू, कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट होते हैं उसमें कहीं भी प्रोटीन नहीं होता, यानी प्रोडक्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस का नॉट अ प्रोटीन, तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो सोलर एनर्जी हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में किसकी प्रेजेंस में होता है, सोलर एनर्जी के रूप में, और हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये, और उसके साथ ही ऑक्सीजन, तो ये बिल्कुल सही है। तो किस में एनर्जी चेंज हो जाती है, ये यानी सोलर एनर्जी चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी में। तो चारों ऑप्शन एक बार फिर देख लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो बिल्कुल गलत, ऑक्सीजन निकलती है, तो ये हो गया फॉल्स। दूसरा कह रहा है कि जो पौधे अपने खाने के लिए स्वयं अपने ऊपर निर्भर होते हैं, यानी आत्मनिर्भर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स, बिल्कुल गलत। जो पौधे अपने खाने के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, यानी अपने ऊपर निर्भर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, तो ये भी गलत हुआ। आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, तो प्रोटीन फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं होता। आगे सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्टेड होती है फोटोसिंथेसिस में, तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है पार्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का वो हिस्सा, पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन, यानी कि लेता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, कौन सा पार्ट लेता है प्लांट्स का, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट का कौन सा पार्ट लेता है। तो चार ऑप्शन है, रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स या सीपर्स। तो सही आंसर क्या है, स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस के दौरान एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी पौधे जानते हैं कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मेनली थ्रू देयर। कहाँ से लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे लेते हैं, चार ऑप्शन है, रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स या लीव्स। तो हम जानते हैं जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे कहीं भी एटमॉस्फेयर से, वो लेते हैं थ्रू लीव्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी कि हम चैप्टर नंबर 2 में उन्हें दिक्कत है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी जरूर समझाएंगे, और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उन्हें चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी फिर से समझनी है, तो हम एक बार फिर से चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी और चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी आने वाली लगातार 2 वीडियोस में आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे। अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।